हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज हम डेली लीड कोड चैलेंज से एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ एनक्लेव्स। सो प्रॉब्लम नंबर है 1020 लीड कोड पे। सो प्रॉब्लम पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने मिलेगा। तो आईपैड पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने आज का एजेंडा लिख रखा है कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो सबसे पहले देखेंगे कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला चीज़ तो होता है कि हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। हम देखेंगे कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके कंस्ट्रेंट को देखते हैं, फिर अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं इंटरव्यूअर के साथ और फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू थिंक लाउड। राइट, जब भी आप सॉल्यूशन सोच रहे हो तो आप सिर्फ अपने मन में ना सोचो, बल्कि आप उसको बोलो, एक्सप्रेस करो। जो भी आपके थॉट्स है उसको आप बोलो ताकि इंटरव्यूअर को भी समझ आए कि आप क्या सोच रहे हो और कौन सा अप्रोच के तरफ आप बढ़ रहे हो। सो इससे क्या होता है, इससे इंटरव्यूअर को समझ में आता है कि आप किन किन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो सॉल्यूशन के तरफ जब भी अप्रोच कर रहे हो। और इन केस आप अगर कुछ गलत अज्यूम करते हो तो वो इंटरव्यूअर तभी क्लियर कर देगा। और लेट्स से आप जब कुछ सोच रहे हो और लेट्स से आप कहीं पे स्टक हो गए, तो भी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपको कुछ हिंट दे पाए ताकि आप जो करना चाह रहे हो वो उस पर आगे प्रोसीड कर पाओ। ठीक है, तो हाउ टू थिंक लाउड हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज। सो जो भी आपको वेज समझ में आ रहा है कि मतलब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, आपने सॉल्यूशन के बारे में सोचा और आपके पास मल्टीपल अप्रोच है, हर अप्रोच का एक प्रोज कॉन्स होता है, उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन करो अपने इंटरव्यूअर को और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ जाओ। तो वंस यू नो द कि आपका एल्गोरिथम क्या होने वाला है, आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, ड्राई रन करके दिखा दो कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सोच रहा हूँ कि मैं हैश मैप यूज़ करूँगा, उसमें ऐसे ऐसे इनपुट है, ये मैं प्रोसेसिंग के लिए ये करूँगा। ऐसे आप बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आपको एक सैम्पल टेस्ट के लेना है और आपको बताना है कि आप जो सोच रहे हो वो वर्क करेगा। ठीक है, एक बार आपका ड्राई रन चल जाता है, ड्राई रन इन द सेंस कि आपको वर्बली बताना होता है कि बेसिकली आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। राइट, आपका आउटपुट कैसे आएगा। और एक बार आप और इंटरव्यूअर अग्री करते हैं उस सॉल्यूशन पे तो आप आगे जाके कोड इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज जिस पे आप कंफर्टेबल आप यूज़ कर सकते हो। कोडिंग लैंग्वेज के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है। और एंड में हम देखेंगे, एक बार कोड लिख दिया उसके बाद हम उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं अपने लीड कोड स्क्रीन पे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है नंबर ऑफ एनक्लेव्स। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है, यू आर गिवन अ m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स ग्रिड वेयर 0 रिप्रेजेंट C सेल एंड 1 रिप्रेजेंट LAN सेल। सो बेसिकली हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स है 0 1 का और इसमें दो वैल्यूज़ है 0 and 1 एज इट इज़ अ बाइनरी मैट्रिक्स और 0 रिप्रेजेंट अ C सेल एंड 1 रिप्रेजेंट अ LAN सेल। ठीक है, अब क्या बोला है, अ मूव कंसिस्ट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम वन LAN सेल टू अनदर एडजेसेंट 4 डायरेक्शनली। ठीक है, सो अनदर एडजेसेंट LAN सेल में मूव कर सकते हैं और वॉकिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप किसी भी सेल पे अगर हो, लेट्स से फर्स्ट सेल पे हो, तो यहाँ से आप इसके 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप डाउन। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये सेंटर में जो 1 है उसको लेता हूँ, तो इसमें आप इसके एडजेसेंट सेल क्या क्या है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, डायगनली नहीं जाना है, सिर्फ 4 डायरेक्शन में जाना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिलता है कि आपको डायगनली भी अलाउ करते हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ 4 डायरेक्शनली मूवमेंट्स पे फोकस करना है। ठीक है, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ LAN सेल्स इन ग्रिड फॉर विच वी कैन नॉट वॉक ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड इन एनी नंबर ऑफ मूव्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें वैसे सेल्स बताने हैं, LAN सेल्स मतलब बेसिकली 1, जिसको यूज़ करके हम बाउंड्री तक नहीं जा सकते। बेसिकली बाउंड्री पे आप पहुंच गए तो बाउंड्री के बाहर आप ग्रिड के बाहर जा सकते हो। राइट, तो ये वही पूछा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ LAN सेल्स इन द ग्रिड फॉर विच वी कैन नॉट वॉक ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड इन एनी नंबर ऑफ मूव। ठीक है, हमें ऐसे LAN सेल्स बताने हैं, उसका काउंट बताना है जिसको यूज करके हम बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकते। सो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम अपने आईपैड पे आ जाते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मैंने एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स बना रखा है। ठीक है, जैसे कि हमारा बाइनरी मैट्रिक्स है, हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज है 1 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने सिमिलर मैट्रिक्स बनाया है बट कुछ वैल्यूज चेंज किए मैंने जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या बोला है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो भी ऐसे LAN सेल्स के काउंट बताने हैं जिसको यूज़ करके हम लोग बाउंड्री पे ना आ पाए। राइट, बाउंड्री कौन सा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया बाउंड्री, लास्ट रो हो गया बाउंड्री, लेफ्ट मोस्ट कॉलम हो गया बाउंड्री और राइट मोस्ट कॉलम हो गया बाउंड्री। तो ये हमारा बाउंड्री होता है। ठीक है, तो हम जब भी किसी सेल पे खड़े हैं हम किस डायरेक्शन पे जा सकते हैं, 4 डायरेक्शन पे, टॉप लेफ्ट डाउन राइट।
ठीक है। सो बेसिकली इस ग्रिड पे अगर आपको वॉक करना है तो आपको लैंड ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। आप वॉक नहीं कर सकते वाटर पे, राइट। तो अब अगर इस मैट्रिक्स को अच्छे से देखोगे, अगर मैं इस लैंड पे से स्टार्ट करता हूँ मूव करना, तो मैं बाउंड्री पे ही है। ये अगर आप देखोगे, ये ऐसे नंबर्स है, ऐसे 1 है जो बाउंड्री पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कंसिडर नहीं होगा। लेट्स से इन तीनों में से कोई एक लैंड को कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस। अब मैं इस लैंड से अगर स्टार्ट करता हूँ वॉक करना, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ मैक्स टू मैक्स? इसके डाउन सेल पे जा सकता हूँ, मतलब इस सेल पे आ सकता हूँ। इसके बाद मैं इसके लेफ़्ट पे जा सकता हूँ, यहाँ पे। बाकी इसके बाद कहीं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो वैलिड डायरेक्शन है, एक है अप, एक है डाउन, एक है लेफ़्ट, बट तीनों सेल में वाटर है, राइट। 0 है विच इज़ वाटर, तो मैं मूव नहीं कर सकता इस डायरेक्शन में, राइट। सो ये कुछ ऐसे सेल्स, लैंड सेल्स है जिसको यूज़ करके आप बाउंड्री नहीं पहुंच सकते, राइट। कोई भी वैलिड मूव करके आप बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें बेसिकली इसी का काउंट देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और एक और छोटी सी मैट्रिक्स बना के आपको बता देता हूँ। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंसिडर करूँ, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, लेट्स से आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो आप यहाँ से इस सेल पे जा सकते हो, राइट। इसके नेक्स्ट एडजेसेंट पे जा सकते हो, फिर एक लेफ्ट एडजेसेंट पे जा सकते हो। अब देखो, इस लैंड को यूज़ करके मैं एक ऐसे लैंड पे पहुंच गया जो बाउंड्री पे है, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? क्वेश्चन में हमें यही बोला है, अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊं, क्वेश्चन में हमें यही बोला है, रिटर्न द नंबर ऑफ लैंड सेल्स इन द ग्रिड फॉर विच वी कैन नॉट वॉक ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड इन एनी नंबर ऑफ मूव्स। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि आपको ऐसे लैंड सेल्स बताने हैं जिसको यूज़ करके आप बाउंड्री तक ना जा पाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ऐसे सेल है जिसको यूज़ करके हम बाउंड्री तक पहुँच जा रहे हैं, राइट। और कोई सेल है क्या? यहाँ पे और कोई सेल नहीं है, मतलब इसका आंसर होगा 0। देयर इज़ नो सेल जिससे हम लोग बाउंड्री तक ना जा पाए, राइट। वेयर एज अगर आप ये वाला मैट्रिक्स देखोगे, तो यहाँ पे ऐसे 3 लैंड सेल्स है, राइट, जिसको यूज़ करके आप बाउंड्री तक नहीं पहुँच सकते, राइट। बाकी अगर ये 3 सेल देखोगे, ये ऑलरेडी बाउंड्री में, राइट। इसके साथ अगर कोई एडजेसेंट सेल होता जिसको जो सेंटर में कहीं पे होता और वहाँ से मूव करके मैं इस सेल तक आ पाता, तो भी वो सेल भी कंसिडर नहीं होता, राइट। सिमिलर टू दिस, जैसे यहाँ पे सेंटर में ऑलरेडी है लैंड, बट ये एडजेसेंट इससे कनेक्टेड है जो बाउंड्री में ऑलरेडी, राइट। लेट्स से यहाँ पे एक और कॉलम होता, तो अब कैसा होता कि आप कोई भी सेल से यहाँ से ट्रैवर्स करो, तो ये आप इसको कनेक्ट करके आप ऐसे 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 आके बाउंड्री सेल तक आ सकते हो। फिर कैसे आ सकते हो? ऐसे ये पाथ लेके आ सकते हो, मतलब ये है बाउंड्री है, बाकी यहाँ से सारे कनेक्टेड है, राइट। तो कोई भी यूज़ करोगे तो आ जाओगे। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा लैंड नहीं है जिसको यूज़ करके आप बाउंड्री तक ना पहुँच पाओ। तो इसके लिए आंसर 0 है, और इसके लिए 3 सेल है, तो इसके लिए आंसर 3 है। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो आप क्विकली ये देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, राइट। सो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, तो हमें पता है, राइट, हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें अपने एडजेसेंट सेल्स पे मूव करना है, राइट। तो ये सिंपल है, राइट। जब भी ऐसा कोई भी है क्वेश्चन, वो अगर आप ठीक से सोचोगे तो ये कुछ नहीं है, ये एक ग्राफ प्रॉब्लम है। आप पूछोगे कि ये तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो कि ये ग्राफ प्रॉब्लम है? कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हर एक सेल को एक नोड मान सकते हो, ठीक है। यू जस्ट थिंक ऑफ दिस सेल्स एज वन ऑफ द नोड, जिसको यूज़ करके आप एडजेसेंट में जा सकते हो, राइट। इसका मतलब अगर 1 एडजेसेंट सेल आपका 1 है, मतलब ये कनेक्टेड है, आप जा सकते हो, बट आप 0 पे नहीं जा सकते, ठीक है। आप उसको एक डिसकनेक्टेड मान लो कि जो 1 1 है वही कनेक्टेड है, आप वहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो, बट 1 से 0 मूव नहीं कर सकते, राइट। तो यू कैन थिंक ऑफ इच सेल एज अ नोड, और हम कोई भी ट्रैवर्सल मेथड लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रैवर्स ईच ऑफ दिस सेल्स, राइट। तो हमारे पास क्या क्या ट्रैवर्सल मैकेनिज्म होता है ग्राफ में? एक होता है BFS, एक होता है DFS, राइट। इन दोनों को यूज़ करके आप पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर सकते हो, या पूरे ग्राफ को। तो ये बाइनरी मैट्रिक्स है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, बट एज आई मेंशन, ये एक एज लाइक आप समझ गए होगे कि ये आप एज अ ग्राफ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब DFS यूज़ करें या BFS यूज़ करें? सिंपल है, राइट। हमें तो पता है कि हमें ट्रैवर्स करना है, और ये दोनों ऐसा ट्रैवर्सल है जो आपको एक एफिशिएंट वे देता है किसी भी टाइप के मैट्रिक्स या ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए। तो हम
आज के इस वीडियो के लिए DFS यूज़ करेंगे, ठीक है। BFS से भी कर सकते हो, जिसको BFS आता है आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो और उसके बाद मुझे एक BFS यूज़ करके उसका सॉल्यूशन अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालना, ठीक है। मैं आपको आपके कमेंट को पिन कर दूंगा या शाउट आउट भी दूंगा। तो आते हैं प्रॉब्लम पे। तो अब मुझे पता है कि मुझे DFS यूज़ करना है ट्राइवर्सल के लिए, बट लॉजिक क्या होगा, कैसे आप ये फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन से ऐसे सेल्स है जिसको यूज़ करके नहीं जा सकते हैं। उस पर आने से पहले मैं बता दूँ, इस वीडियो के पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ही सिमिलर है नंबर ऑफ क्लेव से, बस इसमें एक माइनर सा चेंज था, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताया था। एक बताया था कि नंबर ऑफ आइलैंड कैसे काउंट करते हैं गिवन अ मैट्रिक्स, और उसके बाद मैंने बताया था नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ एनक्लेव्स। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसको आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसमें एक माइनर चेंज करोगे और सिमिलर कोड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पे कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि क्या करना है, बट मैं बोलूँगा कि पिछले वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। तो वापस आते हैं अपने आईपैड पे। तो अभी हमें पता है कि हमें ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या बोला है। हमें ऐसे सेल खोजने जो बाउंड्री तक ना जाए। तो उसके लिए सिंपल है, हमें समझ आ रहा है, राइट। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इससे स्टार्ट करते हो DFS, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट को विजिट करेगा, राइट। इसके एडजेसेंट को विजिट करेगा, राइट। और जब ये ट्रैवर्सल कर रहा होगा, ये कभी भी ऐसे सेल तक नहीं पहुंच सकता जो कनेक्टेड ना हो। तो अभी आप देखोगे सेल को यूज़ करके हम BFS ट्रैवर्सल यूज़ करके या कोई भी ट्रैवर्सल टेक्निक यूज़ करके हम इन सेल्स को टच नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेल जो कनेक्टेड हो और वो बाउंड्री तक जा रहा हो, वो एक DFS ट्रैवर्सल में कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक बार और समझते हैं। तो लेट्स से एक और ग्राफ बनाता हूँ। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब भी आप लेट्स से यहाँ से DFS स्टार्ट कर रहे हो इस सेल से, ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट सेल में जाएगा जो भी लैंड है। तो इसमें आ गया, ठीक है। ये इसके बाद कहाँ जाएगा, इस पे आएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा, इस पे आएगा। तो ये क्या कर रहा है, जो भी कनेक्टेड है वो सारे विजिट कर लेगा एक बार में, राइट। वैसे ही मान लो हमारे पास अगर और भी रोज होते हैं, और लेट्स से एक और कॉलम कर लेते हैं। जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा आई होपफुली, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी बिगिनर्स है उसके लिए ईजी होगा। तो लेट्स से मैंने इसको और थोड़ा एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। तो अब हमें तो पता है कि इस सेल के लिए ये कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर ये सेल पकड़ते हो तो ये भी क्या करेगा, बाउंड्री तक कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये DFS ट्रैवर्सल करते हो इस पर्टिकुलर नोड के लिए, तो ये इसको टच करेगा जो बाउंड्री पे है, इसको टच करेगा जो बाउंड्री पे है। तो मतलब दो बार आप इसको आप समझ सकते हो कि दीज आर डिसकनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ। आई होप आपको ये समझ आता होगा कि डिसकनेक्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं। तो आप अगर दो बार इन दोनों कंपोनेंट पे DFS चलाओगे तो सारे वन कनेक्ट हो जाएंगे जो बाउंड्री पे, राइट। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, राइट। हमें क्या करना है, हमें ऐसे सेल्स को इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से हटा देना है जो भी बाउंड्रीज पे है। इफ आई कैन गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता है ना कि इसके बाद जो भी ऐसा सेल जो बीच में मिलेगा कहीं पे, जो बाउंड्री पे नहीं जा रहा है, उसको हम एंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि लेट्स से हम अगर बाय एनी मीन्स जो बाउंड्री वाले वैल्यूज़ है उसको अगर कन्वर्ट कर दे वाटर में, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ऐसे सेल सिर्फ बचेंगे जो वैलिड है, जो हमें बेसिकली चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या होगा, लैंड सेल्स ऐसे यूजिंग विच वी कैन नॉट गो टू द बाउंड्री सेल्स, राइट। सिंपल कर देते हैं इसको। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली DFS चलाएंगे। कहाँ पे चलाएंगे, बाउंड्रीज वाले नोड पे चलाएंगे। क्यों, क्योंकि बाउंड्री में जो भी वन प्रेजेंट होगा उसके साथ सारे कनेक्टेड वन हम लोग कन्वर्ट कर देंगे जीरो में, ठीक है। और उसके बाद एंड में क्या बचेगा, हमारे पास वो सेल्स ही बचेंगे जो बाउंड्री में कनेक्ट नहीं होते, राइट। तो लेट्स से इस मैट्रिक्स को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री में क्या क्या है, ये और ये, ठीक है। ये चार बाउंड्री है हमारा। तो हम सिर्फ इन्हीं में जो नोड्स हैं उसको कंसिडर करेंगे और उस पर DFS चलाएंगे। हम लोग सेंटर को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेट्स से मैंने इसके लिए DFS चलाया, तो इसके लिए DFS अगर स्टार्ट करेंगे तो हम इसको पहले विजिट करेंगे, इसके एडजेसेंट को विजिट करेंगे, इसके एडजेसेंट को वापस विजिट करेंगे, इसके एडजेसेंट को करेंगे, ठीक है। तो अब इस नोड को यूज़ करके हमने इन चारों को विजिटेड मार्क कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बाकी सेल्स को चेक करेंगे, कोई लैंड है क्या बाउंड्री में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बट ये और ये है, ठीक है। तो लेट्स से एक और DFS ट्रैवर्सल चलाएंगे इस नोड से। लेट्स से आप इससे भी चला सकते हो, बट एनीवेज
ये सेम ही है। अगर मैं इससे भी चलाता हूँ, बाउंड्री में आप गए, आपने इसके एडजेसेंट को मार्क किया विजिटेड, इसके भी एडजेसेंट को मार्क किया विजिटेड। तो अब देखो इस मैट्रिक्स में सारे वो 1 जो बाउंड्री से कनेक्टेड थे, हमने उसको विजिटेड मार्क किया। व्हेन आई से विजिटेड मतलब आपको बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देना है। तो आप क्या करोगे, हर एक 1 को 0 में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, 0 0 0। तो अब हमारे इस मैट्रिक्स में अगर देखोगे तो बचा क्या, हमारे सारे वैल्यूज 0 हो गए। तो अल्टीमेटली वंस यू आर डन विथ योर DFS ट्रैवर्सल यूजिंग द बाउंड्री नोड्स, अब हमारे पास सेल में ऐसे नंबर ही बचेंगे जो बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं है। तो सिंपली हम मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कितने लैंड सेल्स बचे हैं। तो हमारे इस मैट्रिक्स के लिए 0 बचे हैं, तो आउटपुट होगा 0, ठीक है। वहीं अगर मैं इस मैट्रिक्स के लिए चेक करूं तो सबसे पहले DFS करते हैं, DFS ट्रैवर्सल बाउंड्री पे चलाते हैं। तो लेट्स से मैंने इस नोड से स्टार्ट किया, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 0 में, ठीक है। तो ये हो गया 0। उसके बाद इसके एडजेसेंट को कर दिया मैंने 0, इसके भी एडजेसेंट को कर दिया मैंने 0। और कोई बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे और कोई भी लैंड सेल नहीं है, तो हमारा BFS ट्रैवर्सल बाउंड्री पे हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हर एक सेल को ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे नंबर ऑफ वंस का कितने हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो 1 बचे होंगे वो बाउंड्री से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो हमारे पास 3 ऐसे 1 बचे हैं, राइट, लैंड सेल्स। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग कोड करेंगे, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम अपने लीड कोड स्क्रीन पे आते हैं। सो ये रहा हमारा जावा सॉल्यूशन। सो यहाँ पे एक मेथड है नंबर ऑफ एनक्लेव्स, और वो इनपुट पैरामीटर में लेता है 2D मैट्रिक्स ग्रिड। सबसे पहले हम उसका m नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक विजिटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्योंकि ये जब भी आप DFS ट्रैवर्सल करते हो तो एक विजिटेड मैट्रिक्स रखना पड़ता है, जिससे हम बेसिकली ट्रैक करते हैं कि कौन से सेल्स विजिट हो गए हैं और हम उसको दोबारा विजिट नहीं करेंगे, राइट। तो एक काउंट ले लिया है, काउंट वेरिएबल। बेसिकली इसमें अब हमारा नंबर स्टोर होगा। बेसिकली हमें नंबर ऑफ ऐसे लैंड सेल रिटर्न करने हैं जो बाउंड्री से कनेक्टेड ना हो, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम बाउंड्री पे DFS ट्रैवर्सल चलाएंगे, बाउंड्री सेल्स पे। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं, एक नेस्टेड लूप ले रहा हूँ, ठीक है। हमारा I चलेगा नंबर ऑफ रोज तक, हमारा J चलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स तक, और हम चेक करेंगे हमारा I बेसिकली बाउंड्री सेल है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, आपका I या तो 0 होगा, दैट इज़ द फर्स्ट रो, या तो I आपका m-1 होगा, दैट इज़ द लास्ट रो। मतलब ये आपका 2 बाउंड्री हो गया, राइट। वैसे ही आपका एक बाउंड्री है J = 0, मतलब कॉलम फर्स्ट कॉलम हुआ तो वो बाउंड्री है, या फिर लास्ट कॉलम हुआ, J अगर n-1 है तो वो लास्ट कॉलम है, राइट। तो इनमें से कोई भी अगर है, इसका मतलब हमारा जो सेल है वो बाउंड्री पे है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, राइट। तो इनमें से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करते हैं कि वो लैंड होना चाहिए, ठीक है, बाउंड्री पे वो लैंड सेल होना चाहिए, और वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनिशियली हमारा विजिटेड मैट्रिक्स में सब कुछ 0 रहेगा, राइट, और जावा में यूजुअली 0 होता है, ठीक है, जब भी आप एक इंटीजर मैट्रिक्स या इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जब भी ऐसा सेल हमें मिल रहा है जो बाउंड्री पे है, सबसे पहला चीज़ जो करते हैं हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं 0 पे, जैसे मैंने बताया था, राइट। सारे बाउंड्री सेल्स में जो भी लैंड है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए DFS कॉल कर रहे हैं, DFS कॉल कर रहे हैं। तो मैं एक बार DFS का मेथड दिखा देता हूँ। तो DFS क्या करेगा, DFS में बेसिकली हम वो सेल को भेज रहे हैं IJ, बेसिकली रो और कॉलम नंबर है ये, और उसके बाद ग्रिड जो हमारा मैट्रिक्स है, और विजिटर है, ठीक है। ये 3 चीज़ भेजेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो भी विजिटेड मैट्रिक्स है उसमें इस सेल को मार्क करेंगे एज विजिटेड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक रो और कॉलम एरे लिए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक बार मैं आपको iPad पे बता देता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको क्या अलाउड है, आपको 4 डायरेक्शन अलाउड है, राइट। तो ये सपोज आपका मैट्रिक्स है। सो आपको क्या करना है, आपको इस सेल से मूव करना है। आप ऊपर जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, लेफ्ट राइट। तो आप कैसे पता करोगे कि ये इनके वैल्यूज़ क्या है। तो क्या होगा, जब भी आप ऊपर जा रहे हो मतलब आपका रो डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे ये सेल में क्या है, ये सेल में आप 1,1 पे हो, राइट, 1,1 पे हो। अगर इस वाले सेल पे आते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा, आपका रो चेंज हो जाएगा। इस सेल पे आते हो तो क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट, रो। वैसे ही अगर आप राइट कॉलम पे जाते हो तो क्या हो जाएगा, रो रिमेन सेम, आपका जो कॉलम है वो इंक्रीमेंट होगा। और लेफ्ट कॉलम पे जाते हो तो आपका रो विल रिमेन सेम और आपका कॉलम डिक्रीमेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही मैं इस एरे के साथ कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक बार मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वो एरे से क्या होगा। तो अब क्या होता है कि जब भी आपका जो मैंने ये मैट्रिक्स लिया, R मैट्रिक्स लिया और C मैट्रिक्स लिया, राइट, इसमें क्या होता है, इसमें जो मैंने वैल्यूज़ लिए हैं वो 0, 1, 0, -1
और ये क्या लिया 1 0 -1 0। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इस वैल्यूज़ को डिनोट कर रहे हैं, इस वैल्यूज़। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक सेल ले रहे हो। इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पे रो रिमेन सेम, कॉलम को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये राइट सेल हो रहा है, राइट, जहाँ पे रो रिमेन सेम, कॉलम इंक्रीमेंट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रो इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉलम रिमेन सेम, मतलब हम लोग इस सेल को कंसिडर कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे आपने रो को डिक्रीमेंट किया, सॉरी, तो ये डाउन कॉलम है। जब भी आपका रो इंक्रीमेंट हो रहा है, एक से बढ़ रहा है, तो ये, तो बेसिकली हम आपको कोड में दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप यहाँ पे देखो कोड पे, तो ये दो एरे लिए हुए, राइट। यहाँ पे हम क्या करें, सिंपली जो भी सेल रो का वैल्यू है उसमें आर ऑफ के को प्लस कर रहे हैं, राइट। ये कितने बार, ये 4 एलिमेंट है, तो ये 4 के 0 से 4 तक चलेगा। ठीक है, आपका जो रो का वैल्यू है वो चेंज होगा, आपका रो प्लस आर ऑफ के, तो ये क्या है -1। ठीक है, वहीं पे जे प्लस सी ऑफ के क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका कॉलम चेंज नहीं हो रहा है और आपका रो चेंज हो रहा है, रो डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आप टॉप ऊपर की तरफ जा रहे हो, अप डायरेक्शन में, राइट। वैसे ही अगर दूसरा एलिमेंट देखो तो रो प्लस हो रहा है, कॉलम रिमेन सेम, मतलब आप डाउन डायरेक्शन में जा रहे हो। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, थर्ड एलिमेंट में रो रिमेन कांस्टेंट, कॉलम चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आप राइट की तरफ जा रहे हो, राइट मूवमेंट। और ये क्या है 0 और -1 लेफ्ट मूवमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये दो एरे मेंटेन कर सकते हो टू बेसिकली विजिट ऑल द एडजेसेंट सेल। ठीक है, और हमें जो प्राइमरी चेक करना है यहाँ पे, वंस यू हैव द एडजेसेंट सेल का वैल्यूज, बेसिकली आपको ये रो और जो कॉलम का वैल्यू मिल रहा है वो बेसिकली एडजेसेंट सेल का वैल्यू मिल रहा है। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा जो हमारा एडजेसेंट सेल है वो बाउंड्री से बाहर ना जाए, मैट्रिक्स के बाहर ना हो। ठीक है, क्योंकि आप जब भी -1 कर रहे हो या +1 कर रहे हो तो यू माइट आइदर गो टू द लेफ्ट क्रॉसिंग द फर्स्ट कॉलम और यू मे गो टू द राइट क्रॉसिंग द लास्ट कॉलम। वैसे ही आप अगर अप जा रहे हो तो यू मे क्रॉस द फर्स्ट रो, राइट, आप मैट्रिक्स के बाहर जा सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं आपको आईपैड पे समझा देता हूँ। तो आप इस यहाँ से मूव कर रहे हो, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ से आप लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, बट अगर आप अप जाओगे तो यू में क्रॉस दिस मैट्रिक्स, जिसकी वजह से आपको एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे खड़े हो, इफ़ यू ट्राई टू गो डाउन आपको एरर आएगा, इफ़ यू ट्राई टू गो लेफ्ट आपको एरर आएगा। सिमिलरली इफ़ यू आर स्टैंडिंग हियर, अगर आप राइट जाते हो या डाउन जाते हो यू विल गेट एरर, राइट। तो ये बेसिकली हमारे बाउंड्री कंडीशन है जो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आपका रो का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और रो का वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही कॉलम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और कॉलम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप चेक करते हो कि वो लैंड सेल है और वो विजिटेड नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप चेंज कर देते हो उसको कॉलम बेसिकली वाटर सेल में और फिर से उसका डीएफएस करते हो, राइट। तो ये बेसिकली जब भी आप बाउंड्री के लिए चेक कर रहे हो आप हर एक सेल के लिए डीएफएस ट्रैवर्सल कर रहे हो जो भी बाउंड्री पे लैंड सेल है, राइट, एंड यू आर कन्वर्टिंग इट टू अ वाटर सेल। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर रहे हो, वंस यू आर डन विद दैट आपको सिंपल मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेस्टेड फॉर लूप लिया है। क्या कर रहा हूँ, आई 0 से m तक जा रहा है और j 0 से n तक जा रहा है और हर एक सेल को चेक कर रहे हैं कि वो 1 है क्या। अगर 1 है और विजिटेड नहीं है, बेसिकली इसकी इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो भी सेल बचा है वो ऐसे लैंड सेल्स है जो बीएफएस ट्रैवर्सल जो हमने बाउंड्री पे किया है उससे टच नहीं हुआ होगा, तो वो अल्टीमेटली 1 रहेगा। तो जो भी 1 है उसको हम काउंट प्लस कर लेंगे, बेसिकली नंबर ऑफ 1 को काउंट कर लेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको कोड समझ में आ गया हो। जल्दी से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाउंड्री पे बेसिकली ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको मैं अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाऊँ आईपैड पे, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। सो आप कहाँ ट्रैवर्स कर रहे हो, इस सेल पे बाउंड्री पे ट्रैवर्स कर रहे हो, राइट। तो अगर आप इस पे सेल ट्रैवर्स कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एम कर रहे हो, इस पे प्लस एन, इस पे एक और एम, इस पे प्लस एन। तो बेसिकली 2 ऑफ एम प्लस एन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बाउंड्री पे ट्रैवर्स करने का एम प्लस एन हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। और क्या कर रहे हैं, और एक बार हम लोग वापस से पूरे मैट्रिक्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं नंबर ऑफ वंस ढूंढने के लिए, राइट। तो उसके लिए अगर आप सारे सेल विजिट कर रहे हो तो आपका एम क्रॉस एन होगा, राइट। तो प्लस ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो यूजुअली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यही करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। ठीक है, और एक चीज़, अगर वर्स्ट केस में भी आप अगर जाते हो, लेट्स से आपने आपके मैट्रिक्स पे सारे जो वैल्यूज़ है वो 1 है, ठीक है, तो आप जब भी बीएफएस ट्रैवर्सल स्टार्ट करोगे
यहाँ से लेट्स से आपने स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये हर एक सेल को ट्रैवल्स करेगा, ठीक है, हर एक सेल को ट्रैवल्स करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये अपने एडजेसेंट को ट्रैवल्स करेगा हर एक सेल को। तो वर्स्ट केस में क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। तो आपका जो DFS ट्रैवर्सल है वो भी वर्स्ट केस में m क्रॉस n पे जाएगा, ठीक है। सो हमने एक चीज़ मिस कर दिया, ऑर्डर ऑफ m प्लस n क्या लग रहा है, बाउंड्री में ट्रैवर्स करने के लिए, और बाउंड्री में हर एक सेल के लिए आप क्या कर रहे हो, DFS ट्रैवर्सल कर रहे हो, राइट। तो अगर आपके वैल्यू वर्स्ट केस में सारे वैल्यूज 1 हुए तो ऑर्डर ऑफ m इंटू n लगेगा। सो ये आपका हो गया बाउंड्री में हर एक सेल को ट्रैवर्स करके DFS ट्रैवर्सल चलाने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, प्लस ऑर्डर ऑफ mn लगेगा जस्ट टू गेट द नंबर ऑफ वंस, जो बेसिकली आपका आउटपुट है, राइट। जैसे कि स्क्रीन में मैं दिखाऊं, ये जो लास्ट फॉर लूप हमने लिखा है ये बेसिकली ये भी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n है। हर एक सेल पे विजिट करके आप बेसिकली नंबर ऑफ वंस ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे एक और होगा प्लस ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। सो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ आया होगा। इसको हम ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n ओवरऑल बोल सकते हैं, ठीक है। बट टू बी स्पेसिफिक आप इंटरव्यू को ये पूरा बता देना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोड पे आ जाते हैं वापस। कोड पे आप देखोगे सबसे पहला जो स्पेस हम ले रहे हैं एक विजिटेड मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n साइज। तो हमारा सबसे पहले जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है m क्रॉस n है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्पेस। और क्या यूज़ कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, जो बेसिकली जब भी आप कोई वेरिएबल यूज़ करते हो उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट स्पेस क्यों मानते हैं, क्योंकि विद द इंक्रीज इन इनपुट साइज आपका वो वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दैट्स वाई इट्स अ कांस्टेंट। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप ऐसे लेट्स से बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स में कभी कभी हम अल्फ़ाबेट्स के फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, राइट। उसके लिए हम लोग एक एरे बनाते हैं 26 लेंथ का, तो उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। दो वी आर यूजिंग 26 स्पेसेस, बेसिकली 26 मेमोरी लोकेशंस, लेकिन हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो इनपुट है वो अगर ग्रो कर रहा है उसके साथ आपका एरे का साइज ग्रो नहीं करेगा, राइट। जो 26 आपने एलोकेट किया था मेमोरी उतना ही यूज़ होगा, इसलिए उसको एक कांस्टेंट स्पेस माना जाता है। वैसे ही यहाँ पे ये काउंट वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, उसके अलावा आप अगर DFS देखो, ये एक रिकर्सिव कोड है। रिकर्सिव कोड में आपका स्टैक स्पेस यूज़ होता है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम डेप्थ होगा वो क्या होगा, वो हर एक सेल तक जा सकता है, राइट। जैसे कि मैं आईपैड पे दिखा दूँ वापस, अगर आपका हर एक सेल में 1 हुआ तो ये आपके रिकर्सिव कॉल में हर एक सेल के लिए स्टैक पे जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n बोल सकते हैं। ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, टू बी स्पेसिफिक 2 m क्रॉस n है, और इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। सो आई होप आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आ गया। तो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कवर कर लिया। वापस इस पे आते हैं तो हमने हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम देख लिया, हाउ टू थिंक लाउड, डिफरेंट वेज देख लिया कि BFS भी यूज़ कर सकते हैं, DFS भी यूज़ कर सकते हैं, हमने एक यूज़ किया। उसके बाद हमने एक ड्राई रन करके देखा था कि आउटपुट कैसे आ रहा है, फिर हमने कोड देखा, कोड इम्प्लीमेंट किया जावा पे, और फिर स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लो इस प्लेलिस्ट का, और बाकी और भी प्लेलिस्ट है तो आप चेकआउट कर सकते हो, मे बी यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इसका कोड चाहिए होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, C++, जावा प्लस पाइथन, इन तीनों लैंग्वेजेस में आपको कोड मिल जाएगा। तो आप एक बार लिंक चेकआउट कर लेना, और आपके अगर कोई भी क्वेरीज होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। Thank you for watching. Bye.